नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवता शर्मा। चलिए आज मैं बताता हूं कि आप लोगों का रियूनियन होने में टाइम क्यों लग रहा है, समय क्यों लग रहा है। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, रियूनियन होने में इतना समय क्यों लग रहा है? कुछ कारण होते हैं, वो कारण आपको समझने पड़ेंगे। उन कारणों को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ट्विन फ्लेम के बारे में जानकारी दे देता हूं कि ट्विन फ्लेम यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहां जो ट्विन सोल आए हैं इस संसार में, तो कहीं ना कहीं अपने कर्मा क्लीन करने के लिए आए हैं और ये दोनों मिलने के बाद अपना मोक्ष की प्राप्ति होगी इस सोल को। भाई इस संसार में आ गए, इनके कुछ 8 स्टेज होते हैं, यूनियन से लेके रियूनियन तक और सोल पर्पस तक। इन दौर से इस सोल को गुजरना ही पड़ता है। किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको काफी स्टेजों से गुजरना पड़ता है, जब लास्ट में जाके वो शुद्ध प्रोडक्ट बनता है। जैसे मूर्ति बनने से पहले पत्थर को लाया जाएगा, पत्थर पे चैनी हथौड़ी चलाई जाएगी, उसको वॉश किया जाएगा, उसके बाद पेंट किया जाएगा, उसके बाद लास्ट में वो मूर्ति बनती है। तो ये ही हमारे साथ होता है। तो हमें इन हर उस पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं, यदि आप सच्चे ट्विन सोल हो, प्योर सोल हो, तो हमारी सबसे पहले तो सोच बड़ी होना चाहिए, हमारे विचार उच्च होना चाहिए। और इस जर्नी में हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हाई लेवल तक ले जाना है, यानी अपनी एनर्जी को हाई लेवल तक ले जाना है। हम क्या करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान ज्यादा देते हैं। यानी सबसे पहले इस जर्नी की हकीकत को समझना है हमें कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है और इस संसार में आते क्यों हैं। सबसे बड़ी बात, आपके माइंड में वो चीज बैठी है कि ट्विन फ्लेम में यानी हम इस संसार में आए ट्विन जर्नी के रूप में, तो कहीं ना कहीं हम दोनों एक होके रहेंगे, यानी एक हम मिलेंगे और फिजिकल लेवल पे मिलेंगे और हमारे बच्चे होंगे, हमारा अच्छा खुशी खुशी जीवन निकलेगा। यानी हमारी ट्विन से शादी हो जाएगी तो हमारा जीवन बेस्ट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप अपने दिमाग में एक बात डालें, शादी दो लोगों के बीच में होती है, पता है ना? शादी दो लोगों के बीच में होती है और आप तो एक ही हो, तो आपके बीच में शादी का तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि हमारी शादी होगी कि नहीं। यानी खुद से ही शादी करोगे? भाई खुद से ही शादी करनी है तो आप खुद ही शादीशुदा हो, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है। अपने गले में माला डालो और मांग भर लो, बोले हम ट्विंस हो, यानी हमारी शादी हो गई। यानी अपने ट्विन सोल से शादी करने का आपके दिमाग में जो विचार है उसको थोड़ा छोड़ दो, एक साइड रख दो। ट्विन सोल दोनों शादी होती है, लेकिन क्या है, रियर केस होते हैं, वो उनमें शादियां होती हैं और शादी होने के बाद भी उनमें ट्रिगर बार बार मिलते रहते हैं। वो उनका जीवन, वो जो शादी कर चुके हैं उनको पूछ के देखो कि ट्रिगर आज भी मिलते हैं और आज भी जीवन अस्त व्यस्त आज भी है। तो सबसे बड़ी बात, हमें इस जर्नी में आने के बाद अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने में जोर लगाना चाहिए। हम किस तरीके से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं? यदि आप इन आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाओगे तो ये जर्नी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सबसे पहले तो इनर वर्क करना इसमें बहुत जरूरी है।
इनर वर्क में भी जो 7 चक्रास मेडिटेशन होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। हम कारण बताएंगे कि डिले कहां हो रहा है, इन आप लोगों का रियूनियन डिले कहां हो रहा है वो भी बताऊंगा। तो 7 चक्रास मेडिटेशन का फायदा ये होता है कि हर चक्र हमारा किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। निगेटिविटी, डर, भय, मोह, माया और परमात्मा से न जुड़ना, किसी को प्रेम नहीं देना, ये चीजें ब्लॉक रहती है हमारी। तो 7 चक्रास मेडिटेशन से ये जैसे जैसे चक्रास ओपन होते हैं आपके जीवन में, ये सारी चीजें ब्लॉकेज खुल जाती है। आपका डर में खत्म हो जाएगा, किसी से अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आपको मोह यानी पैसे से, लग्जरियस लाइफ से, इससे कोई लेना देना नहीं होगा और आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ। क्या होता है कि सारी दिक्कतें हमारे शरीर से नहीं होती, हमारे माइंड से होती है। यानी कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी होती है हमारे सोच से होती है। तो हमें उस सोच को ही बदलना है, हमें विचारों को बदलना है, तो आपकी जर्नी बिल्कुल मंगलमय यात्रा होगी। आप अच्छे से, आपका रियूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा, सब कुछ होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों को ट्विन सोल के पीछे नहीं भागना। हम सबसे बड़ी गलती मालूम है क्या करते हैं? हम पीछा करते हैं उनका। भाई वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, सबसे बड़ी गलती यहां करते हैं। इससे हमारी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी डाउन जब होती है तो हमारे सारे आसपास के सिस्टम ही भाई डाउन हो जाते हैं, हमारा इनर वर्क में मन नहीं लगेगा, हम जो ग्रोथ अपनी करना चाहते हैं उस वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ट्विन सोल के पीछे भागना बंद कर दें। अरे किसके पीछे भाग रहे हो? खुद अपने पीछे। आपको पता है यदि आप ट्विन सोल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सोल आपका कहीं नहीं जाएगा। वो बंदा दुनिया में कहीं भी भटक ले, कैसे भी चला जाए, लेकिन आना आपके पास ही लास्ट में, आना आपके पास ही लास्ट में। तो सबसे बड़ी बात, आपने ट्विन सोल के पीछे ज्यादा पीछा नहीं करना। हम ज्यादातर मालूम है परेशान कहां होते हैं? हम दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं अपने आप को। ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमें दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं कि यार वो ट्विन सोल थे, उनका रियूनियन होगा, हमारा क्यों नहीं हुआ। और वैसे भी 3D दुनिया में आपको पता है कि हम किसी से कंपेयर अपने आप को करें तो हम अपने आप को निगेटिव फील करेंगे, निगेटिव हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। भाई हमारी जर्नी हम अपने हिसाब से हैंडल करेंगे, हमें तो सिर्फ अपने आप पे काम करना है। अपनी चक्रा बैलेंस कर लो, निगेटिविटी अपने अंदर की बाहर कर दो। भाई पास्ट लाइफ कर्मा है, कोई उनके लिए माफी प्रार्थना मांगो। जो भी आपके साथ चल रहा है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तो उस चीज को भी हम यानी अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। तो किसी से हमें कंपेयर नहीं करना। सबसे बड़ी बात, हमें किसी से कंपेयर नहीं करना। सिर्फ आपको अपने आप पे फोकस करना है। जितना ज्यादा अपने आप पे फोकस करोगे आपकी जर्नी उतनी जल्दी कंप्लीट होगी दोस्तों। और आगे क्या है, हमारे जीवन में जैसे ट्रिगर मिले, हम सोचते रहते हैं कि हमें ट्रिगर मिल रहा है, हमारे जीवन में परेशानी आ रहेगी, तो उस चीज को समझो ना कि भाई ट्रिगर क्यों मिल रहा है। आपका डीएम आपको जब भी ट्रिगर देगा जब आप में कोई ना कोई कमी होगी, उस कमी को पूरा करो। हम उस कमी की तरफ तो ध्यान नहीं देते दोस्तों। जिस दिन अपनी कमियां आप ढूंढने लगोगे ना, हमें क्या क्या कमी है, आपकी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं आपकी जिंदगी बेस्ट हो जाएगी। हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढते। भाई सामने वाले ने ऐसा क्यों बोला, डीएम ने ऐसा क्यों किया, हमें ब्लॉक क्यों किया। अरे कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए किया है। आप में कोई कमी है उसको पूरा करो, उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा आगे तक ले जानी है। तो जो आपके डीएम है ना, वो आपको कहीं ना कहीं सुधार करने के लिए ट्रिगर देते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने आप में सुधार कर लो।
फिर देखो आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे। आप रेगुलर अपने इनर वर्क पे फोकस करोगे, बराबर मन लगा के करोगे, किसी का बुरा नहीं सोचोगे, दूसरों की तरफ ध्यान देने की वो एक महाभारत में है ना, कौन सी कंपटीशन हुआ था उसमें, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा था कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो सबने बोला पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे चिड़िया दिख रही है, आंख दिख रही, ये चीजें। लेकिन अर्जुन को पूछा गया था तो अर्जुन ने यही जवाब दिया था, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है। ठीक है, तो दोस्तों हमें सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करना है, ये बीच के रास्ते की ध्यान नहीं देना। हमें जब लंबा रास्ता तय करना होता है ना, छोटे मोटे गड्ढों पे ध्यान नहीं देना पड़ता। यानी ये छोटे मोटे गड्ढों पे आप ध्यान दोगे तो लंबा रास्ता तय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग दिमाग वही भटकता रहेगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, आप अपने आप पे जितना ज्यादा काम करोगे, आप रियूनियन के करीब होगे। हमारे पास्ट लाइफ से भी संबंधित बहुत से ट्रिगर मिलते हैं। अपने आप को देखो, कभी भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है तो अपने पास्ट लाइफ की तरफ भी गौर करना चाहिए। क्या होता है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारे जीवन में, इस जीवन में परेशानी आती है। जैसे हमारे साथ किसी ने गलत किया, ठीक है, कोई कर रहा है गलत, तो कहीं ना कहीं हमने उसका पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बिगाड़ा होगा, ये हकीकत है। हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ जो भी होता है, हमें कोई भी मिलता है, हमारे जीवन में कोई परेशानी देता है या हेल्प करके जाता है, तो कोई ना कहीं पिछले जन्म का कुछ होता है। भाई उसको माफ करो जो बोल रहा है ना, लेकिन हमें अपने आप पे फोकस करना है। देखो परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा है, कहीं ना कहीं रियूनियन के लिए भेजा है। आप दो रियूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा। हर सोल पर्पस, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही लिख के आए हैं कि हमारे हमें ये काम करना है, तो उस चीज पे ध्यान दो ना, अपने आप पे ध्यान दो। जितना ज्यादा अपने आप पे फोकस करोगे, आपका रियूनियन उतने करीब होगा। रोना धोना बंद करो जीवन में, अपने आप पे ध्यान दो, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। परमात्मा आप दोनों को इस संसार में भेजा है तो मिला के ही रहेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूम में आप दोनों को मिला रख देगा। जिस दिन छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देना बंद कर दोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, आपका रियूनियन बहुत जल्दी होगा। बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप न दूसरों की बातों पे आए, अपने आप पे जितना ज्यादा फोकस करोगे, आपका मिलना तय है, यानी आपका रियूनियन तय है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।